तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और हम लोग यहाँ पे भी अपना जो कंटिन्यूशन है हमारा यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेशन ऑन रीजनिंग। आज ये हमारा सेशन नंबर 11 होने वाला है और मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है। ठीक है, रीजनिंग डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस सेशन के नाम से आप लोग जाकर क्या कर सकते हैं, वहां से सारे वीडियोस अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर वहां पे देखें और साथ ही साथ क्या करें, प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, प्रैक्टिस ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये है कि भी आप देख सकते हो कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं, अपकमिंग एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। एनएचपीसी जेई बहुत जल्दी आपका होने वाला है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी जेई की भी डेट आ चुकी है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए भी आज का हमारे पास सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। और आप अगर क्वेश्चन देख पा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, 11 से 13 17 ऐसे करके आपको वैल्यूज दे रखी हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखो ये हमारे पास क्या है, ये रो 1 है, ये हमारे पास रो 2 है, ये हमारे पास रो 3 है, ये क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अगर आप देख रहे हो तो डिजिट क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज क्लोज है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज क्लोज अगर डिजिट है तो मैं ये सोच सकता हूँ क्या कि अगर मैं रो वाइज इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, रो वाइज बनाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो कि मैंने क्या किया, 11 में अगर मैंने 2 जोड़ा तो मुझे 13 मिला। मिला, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने इस 13 में क्या किया, मैंने 4 और जोड़ा तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे 17 मिला। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 33 लिखा हुआ है। इस 33 में अगर 2 ऐड करता हूँ तो मुझे 35 मिलना चाहिए, जो मुझको मिल रहा है। फिर इसमें मैं 4 ऐड करता हूँ तो मुझको 39 मिलना चाहिए, जो मुझको मिल रहा है। ये आपको मिल रहे हैं, मतलब क्या है कि लॉजिक हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। और जब लॉजिक बन गया तो आंसर क्या होगा, 189 में आपने पहले 2 ऐड किया होगा तो आपको 191 मिला होगा। अब इसी 191 में आप 4 ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से 195 मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 195 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, बात आपको बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोग बढ़ते हैं भी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने ये रहा। आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑड वन आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भी अफ्रीका दिया हुआ है, यूरोप दिया हुआ है, एशिया दिया हुआ है और रशिया दिया हुआ है। आप लोग ये तो जानते हैं क्या कि ये अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, ये सब क्या है, ये हमारे पास कॉन्टिनेंट है। क्या है हमारे पास, एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। लेकिन रशिया क्या है, कॉन्टिनेंट नहीं है। रशिया क्या है, यहाँ पर एक कंट्री है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि डिफरेंट बताना है, यहाँ पे क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, यहाँ पे सीरीज लिखी हुई है और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं भी, इसमें हम लोग ये सोच सकते हैं कि प्लेस वैल्यू देख लेते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा है। तो सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। ई की कितनी होती है, 5 होती है। एच मतलब 8 हो गया, जे मतलब 10 हो गया, एम मतलब 12 हो गया, ओ मतलब 15 हो गया, आर मतलब कितना हो गया अभी हमारे पास, 18 हो गया। तो आप यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको मिला है भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पे आपको 3 का मिला, फिर आपको 2 का मिला, फिर आपको, सॉरी, एम तो हमारे पास क्या होता है, 13 होता है। ठीक है, फिर आपको 3 का मिलेगा, फिर आपको 2 का मिला, फिर 3 का मिला, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये 20 बनेगा। और 20 किसकी पोजीशन होती है, T20 की पोजीशन होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साथ साथ भी आपको सॉल्व भी करते रहना है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि अगर हम फॉक्स को 108 लिखते हैं, इन्होंने क्या लिखा है अभी, एफ ओ एक्स को 108 करके लिखा है। ठीक है, सूप को कितना लिखा है, एस ओ यू पी को इन्होंने 148 लिखा है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि अप साइड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो फॉक्स को अगर इस नंबर में लिखा है तो हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई किया हो या सम करके कराओ। तो तरीका आप लोग जानते हो कि अगर मैं एफ की प्लेस वैल्यू देखता हूँ तो 6 होती है,
ओ की प्लेस वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 15 होती है, और वही एक्स की क्या होती है, 24 होती है। अगर मैं इनको ऐड करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये 30 हो जाएगा, और 30 और 15 कितना होता है, 45 होता है। अब 45 से 108 कभी भी पॉसिबल नहीं है ना, 108 बनाना कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या होगा, मैं अब इनका क्या करूंगा, अपोजिट लिखूंगा। क्या लिखूंगा, इनका अपोजिट। तो आप मुझे बताइए कि एफ का अपोजिट क्या होता है, 21 होता है, ठीक है, यू होता है ना। चलिए, ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, ठीक है भाई। एक्स का अपोजिट क्या होता है, सी होता है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब मैं इनको ऐड करता हूं, तो 3 2 5 और एक 6, ठीक है, और एक और ये 3, 36 हो गया। अब 36 की अगर मैं मल्टीप्लाई, ठीक है, किससे करता हूं, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, 3 है, और मैं जब 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे 108 मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो लॉजिक क्या बना है, लॉजिक ये बना है कि हमें क्या करना है, इनका पहले रिवर्स लिखना है। क्या लिखना है, इनका रिवर्स लिखना है। तो आप एस का रिवर्स क्या होता है, एच होता है, ओ का क्या होता है, एल होता है, यू किसका होता है, एफ का होता है, और पी किसका होता है, के का होता है। फिर क्या करोगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिखोगे, 8 लिखोगे, यहाँ पे 12 लिखोगे, यहाँ पे 6 लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे 11। ठीक है, तो क्या करना है, फिर आप क्या करोगे, इन सबको सम करोगे। तो सम करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो 20, ये 20 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास, 26 हो गया, और ये 26 में हमने क्या किया, 11 और जोड़ा, तो ये 37 हो गया। अब 37 हो गया, 37 को यहाँ पे कितने, यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं, तो आप कहोगे सर 4 है, तो आप यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको 148 मिल जाएगा। तो हमें क्या लिखना था, हमारा जो क्वेश्चन था वो था यहाँ पे अप साइड। क्या था भाई, यहाँ पे अप साइड। अब अप साइड की यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली यू का अपोजिट आप लिखोगे, ठीक है। चाहे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, अपोजिट वाली प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यू का क्या होता है, अपोजिट होता है एफ, है ना, एफ का मतलब क्या हो गया, 6 हो गया। पी, पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है, मतलब 11। एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है, मतलब 8। आई का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, आई का होता है इंडियन रेलवे, दैट इज 18। डी का अपोजिट क्या हो गया, डी का अपोजिट हमारे पास हो गया ड्यू, मतलब डब्ल्यू, और डब्ल्यू का मतलब कितना होता है, भी 23 होता है। ई का मतलब क्या होता है हमारे पास, ई, है ना, वी, तो वी का मतलब कितना होता है, 22 होता है। तो हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड करते हैं। तो ऐड करने पे ये कितना आएगा हमारे पास, देखो कितना है भी 22, और ये कितना लिखा हुआ है 23, तो ये हमारे पास टोटल कितना हो गया 45, तो ये बना, ठीक है। 45 में हमने ये जोड़ा तो ये कितना हुआ 26, और ये कितना है 26 में 6 जोड़ूंगा तो 32, और 32 में हम लोग क्या करते हैं 11 और जोड़ते हैं तो 43, और ये बनाता 45, और इसको जब मैंने जोड़ा तो ये मेरे पास आया भी 88। अब 88 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 से हमें मल्टीप्लाई करनी है। जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, 448 बनेगा, तो सॉरी 528 बनेगा, ठीक है, 528। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके पास, 528 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हालांकि क्या है कि जब लॉजिक इससे मेरे पास ट्रू हो गया था तो मैं अपना टाइम सेव करने के लिए इसको नहीं निकालता, ठीक है, एग्जाम में मैं इसको नहीं निकालता, मैं डायरेक्टली अपना एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। ठीक है, तो क्या क्या लिखा हुआ है अभी, यहाँ पे 45 लिखा हुआ है, 63 लिखा है, तो एक काम करते हैं हम लोग लिख ही लेते हैं, 45 63 101 160 241। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भी इनका डिफरेंस लेके यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो भाई यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 63 है, तो 63 माइनस 45 ये हमारे पास आएगा 18। अब क्या करोगे भी 101 में आप क्या करने वाले हो, 63 को यहाँ पे माइनस करने वाले हो, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2, और ये 8, और ये हो गया कितना हो गया 38, है ना 96। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास भी 100 होता तो 60 आता, लेकिन कितना है यहाँ पे 59 आने वाला है, और यहाँ पे कितना होने वाला है, यहाँ पे 1 आएगा, और फिर 8 आएगा, 81 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे कुछ अभी तो पता नहीं लगा मुझे, तो मैं फर्दर एक बार और इसको ड्रॉप करता हूँ।
तो अब कितना अंतर है, यहाँ पे है 20 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है, 21 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है, तो यहाँ है 22 का अंतर। ठीक है, तो 21 20 21, तो अगला कितना होना चाहिए, भी एक एक का डिफरेंस चल रहा है, तो उसको 23 होना चाहिए। अगर ये 23 होगा तो क्या मतलब हुआ, 81 में आप 23 और ऐड करोगे, तो जब हम 81 में हम लोग क्या करेंगे 23 और ऐड करेंगे तो ये 104 बनेगा। कितना बनेगा, 104 बनेगा। तो हमें क्या करना है, 241 में हमें 104 और जोड़ना है। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो ये आपके पास कितना निकल के आएगा, 345 निकल के आएगा। और 345 मुझे यहाँ पे ऑप्शन 2 में चमक रहा है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे पेपर फोल्डिंग से है ये क्वेश्चन, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपकी स्क्रीन पे आ जाए। तो आपको बताना है, देखो पेपर कैसे फोल्ड हो रहा है, पहले आपने इसको इस साइड से फोल्ड किया, उसके बाद आपने फिर फर्दर क्या किया, एक बार और फोल्ड, मतलब आपने क्या किया, एक ही साइड पर दो फोल्ड किया, मतलब पहले हाफ किया फिर हाफ का भी हाफ किया, फिर आपने क्या किया, अभी कट किया, आपने क्या किया, कट किया। अब देखो इसमें क्या क्या बनने वाला है, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या होगा, भी ये इसकी मिरर इमेज बनेगी, ये वाला, तो ये वाला पोर्शन तो ऐसे ही बना दिखाई देगा जैसे यहाँ पे आपको इस साइड में दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए थी, ये गलत हो गया। ये हमारा पास है लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल क्या है, नीचे की तरफ है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ से एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, दैट इज ऑप्शन 3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बोला गया है कि टेप को इस तरीके से कोड किया गया है तो मॉक को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ TAPE। ठीक है, अब ये आप लोग बिल्कुल समझते हैं क्या कि अगर यहाँ पे भी डबल्ड हो रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे कितने अल्फाबेट होंगे, 4 से 8 होंगे। इसका मतलब क्या है कि हर एक अल्फाबेट का दो दो यहाँ पे टांग निकाल दी होंगी। ठीक है, दो दो यहाँ पे क्या निकाल दी है, टांग निकाल दी है। अब देखो टी से यहाँ पे क्या लिखा है, एस लिखा है, यू लिखा है। आप लोग ये जानते हो कि टी का जो कोड होता है वो 20 होता है, एस का कितना होता है, 19 होता है, और इसका कितना होता है, 21 होता है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बार -1 कर रहे हो और एक बार +1 कर रहे हो। तो ए में भी क्या करोगे, -1 +1। जब मैं -1 कर रहा हूँ तो यहाँ पे जेड देगा, +1 करूंगा तो पी देगा, पी में भी -1 +1। अब आप लॉजिक समझ चुके हो, ठीक है, इसलिए इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया गया है। अब अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया है तो हमें लिखना था यहाँ पे MOCK मॉक। ठीक है, तो यहाँ पे +1 होगा और एक होगा पहले -1, फिर होता है हमारे पास +1। ठीक है, लॉजिक ये बोलता है। तो -1 करोगे, +1 करोगे, मतलब m का कोड कितना होता है, भी अगर मैं बोलूँ तो 13 होता है, तो 13 से 1 माइनस करोगे 12, और 12 का मतलब l हो गया, इसका मतलब कितना हो गया, n हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो ऑप्शन एक आपको बस दिख रहा है, बाकी आपको चेक करने की भी नीड नहीं है। ठीक है, तो जो मेन हमारा टाइम गया वो किसमें गया, सिर्फ लॉजिक कैच करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अगर फैमिली को रिलेट किया गया है अपब्रिंगिंग, मतलब क्या है कि भाई जो भी पालन पोषण होता है किसी भी बच्चे का वो उसके घर से स्टार्ट होता है या घर से होता है। ठीक है, तो स्कूल को किस तरीके से रिलेट किया जाए, यहाँ पे तो भी स्कूल को रिलेट किया जाएगा एजुकेशन से। भाई जो भी शिक्षा वगैरह होती है वो कहाँ पर मिलने वाली है, स्कूल में मिलने वाली है, और जो भी बच्चे का पालन पोषण अपब्रिंगिंग जो भी है उसकी क्या मिलने वाली है, वो फैमिली से मिलने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए भाई, जैसे ही फर्जी कॉल आ गया था, ठीक है, चलो। तो अभी अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अगला क्वेश्चन तो हमारे पास है, डॉटर्स फादर्स वाइफ इज माई मदर। ओके, ओके, ओके। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अभी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करके मैंने लिखा नहीं, तो लिखते हैं, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल आकांक्षा, हर डॉटर्स फादर्स वाइफ मदर इज माई वाइफ मदर। ओके, ओके, पहले लिखते हैं यहाँ पे, वो मैं जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो लिखता हूँ। ठीक है, वो यहाँ पे बोला गया है, एक सेकेंड। हाँ, वो बोला गया है क्या, उसकी बेटी, उसकी बेटी के पिता की पत्नी की
माँ मेरी पत्नी की बेटी की पत्नी की बेटी की माँ की सास है। ये बात बोली गई है, ठीक है, ब्रैकेट में। बाकी तो हम लोग इंग्लिश में समझ जाएंगे। तो मेन चीज थी वो ये थी। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफर ऑफ अ गर्ल आकांक्षा। ठीक है, गर्ल है जिसका नाम क्या है, आकांक्षा है। राजीव यहाँ पे बोलने वाला है। अब राजीव क्या बोलता है, उसकी बेटी के पिता। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे आकांक्षा के बारे में जिक्र हो रहा है। तो आकांक्षा, सपोज करो भी आकांक्षा ये है, तो आकांक्षा की क्या होगी यहाँ पे, बेटी है ना, उसकी बेटी की बात है। तो आकांक्षा की उसकी बेटी मतलब आकांक्षा की, सपोज करो उसकी एक बेटी है, उसकी बेटी के पिता। तो बेटी के पिता मतलब आकांक्षा के सपोज करो हस्बैंड हो गए एच से। बेटी के पिता की पत्नी, तो पत्नी कौन हो गई, आकांक्षा ही हो गई। ठीक है, आकांक्षा ही हो गई। पत्नी की माँ, तो इस आकांक्षा की, इसकी इसके हस्बैंड की पत्नी की माँ यहाँ पे आ गई, सपोज करो एम से कर दिया कि माँ मेरी पत्नी। अब मेरा कौन है, राजीव है। अब यहाँ पे क्या होगा, राजीव आएगा और राजीव की क्या होगी, एक वाइफ होगी। ठीक है, मेरी पत्नी की बेटी, तो भाई इसकी पत्नी की भी यहाँ पे सपोज करो इस कैपिटल बी से बेटी की माँ, बेटी की माँ। तो बेटी की माँ कौन हो गई, ये हो गई। बेटी की माँ कौन हो गई, यही होगी अल्टीमेटली। माँ की सास है, क्या है इसकी, इस बेटी की माँ की कौन है, सास है। कौन सास है, यही सास है ना, ये यही तो सास है, ये वाला जेंडर। ठीक है, मतलब क्या है कि जब ये सास बन रही है, इसका मतलब ये है कि जो ये राजीव है और ये जो आकांक्षा है, ठीक है, ये जो राजीव है और ये जो आकांक्षा है, ये कौन है, एक दूसरे के भाई बहन होंगे, नहीं होंगे, भाई बहन होंगे। तो पूछा क्या है कि राजीव का रिलेशन आकांक्षा से क्या है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे भाई बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्लियर हुआ। चलिए, अगर क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन भी क्या है, भी धांसू क्वेश्चन है, मतलब कैलेंडर का क्वेश्चन है, तो धांसू ही बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको क्या है कि जो सबसे कह सकता हूँ कि जो सबसे सही तरीका लगता है, ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया है शायद 40 मिनट में पूरा कैलेंडर खत्म, जितने भी वैरायटीज बनते हैं मैंने 40 मिनट में खत्म कर दिया है। आप लोग क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑफ 5 2018। तो मैंने क्या बताया था, जब कभी भी आपको किसी पर्टिकुलर डेट का, कभी किसी पर्टिकुलर डे की आपको क्या दे रखी हो, दिन बताना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दिन लिखे हैं, ये जो साल लिखा है, इसको आपको एक साल कम लेके चलना है। ठीक है, तो कम लेके चलने का क्या मतलब है, यहाँ पे 2008 लिखा है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 2007 के लिए देखेंगे कि 2007 में कितने यहाँ पे ऑड डेज आने वाले हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या याद रखना है, अभी 5310 करके आपके पास एक वैल्यूज होती है, जिसमें क्या है, आपको पता लगता है कि कितने ऑड डेज हैं उस पर्टिकुलर ईयर में। तो यहाँ से क्या होता है, ये आपका कितना होता है, ये 1600 होता है, ये 1700 होता है, नहीं 1700 से स्टार्ट होता है ना, एक सेकेंड। देखो ये वाला होता है आपका 2000, ये होता है आपके पास 1900, ये होता है 1800 और ये होता है आपके पास 1600। ठीक है, तो ये आपको क्या बताया था, मैंने आपको वैसे याद कराया था। तो मैंने क्या बोला, अगर 2007 की बात है, अब देखो कैसे कैसे होता है, यहाँ पे लिखूंगा मैं 2000 और इसको मैं ब्रेक करूंगा 7 ईयर में। ठीक है, तो 2000 और 7 ईयर की टोटल हमारे पास 2007 बनता है। इस 2000 के करस्पॉन्डिंग कितने ऑड डेज आएंगे, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 2000 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ पर आ रहा है, ये चीज गड़बड़ हो रही है। ये मैंने ऐसे बताया था 100 200 300 400, हाँ ऐसे बताया था। ठीक है, 100 200 300 400, आई थिंक ये बताया था, 100 200 300 400। तो ऐसे तो कहोगे सर ये इसका मल्टीपल यहाँ पे आ रहा है, नहीं देखो कुछ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है।
चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका जो भी मेरे ख्याल से 400 ही होता है, ठीक है। एक सेकंड हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ भाई चलो क्लियर होगा, सही लिख रहा था, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास 100, ये था मेरे पास 200, ये मेरे पास 300 था और ये मेरे पास 400 था, ठीक है। तो 100, 200, 300, 400, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 2000 जाना है तो 2000 मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। 400 का मल्टीप्लाई सब क्या है, सेंचुरीज है, ठीक है। 100 भी सेंचुरी है, 200 भी सेंचुरी है, 300 भी सेंचुरी है, 400 भी सेंचुरी है। तो यहाँ पे जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 2000 मिलेगा। अगर आपसे पूछता कि सपोज करो इसमें 2007 या 8 ना होके 1998 होता, तो 1998 कहाँ पे मिलता है आपको, यहाँ पर मिलता है। कहाँ मिलता है, यहाँ पे मिलता है। और इस पे कितने ऑड डेज होते हैं, एक होते हैं। लेकिन इसमें आप देखोगे 2000 में ऑड डेज कितने हैं, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी कहानी तो खत्म हुई कि यहाँ पर 2000 में ऑड डेज कितने हैं, 0 है। फिर मैंने कहा था प्लस, फिर आप देखो कि ये जो 7 है, ठीक है, जो 7 साल है, 7 साल मतलब क्या हुआ, 2001 से लेके 2007 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर 2007 से लेके 2000 से लेके 2007 के बीच में कितने लीप ईयर आने वाले हैं। आप कहोगे सर एक लीप ईयर आएगा 2004 और दूसरा आता है 2008, लेकिन 2000 यहाँ पे 8 की कहानी नहीं है, तो यहाँ पर एक ही लीप ईयर आया, तो मैंने यहाँ पे एक लीप ईयर लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या करते हो, इन दोनों को एज इट इज जोड़ के लिख देते हो, ये शॉर्ट तरीका है बिल्कुल। तो यहाँ से कितना हो गया आपके पास, टोटल हो गया यहाँ पे 8। तो यहाँ पे ऑड डेज कितने हो गए, टोटल 8 हो गए, ठीक, ये बात क्लियर हुई। फिर आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, आपने अब देखना है यहाँ पे डेज के बारे में ही बात करनी है। तो भाई मैंने कहा था कि यहाँ पे जैन लिखोगे और यहाँ पे कहाँ तक जाना है, कुल फैब तक जाना है। ये कब की बात हो रही है, 2008 की बात हो रही है। हालांकि 2008 क्या है, एक लीप ईयर है, लेकिन फैब भी कहाँ तक जा रहा है, कुल 5 तारीख तक जा रहा है। जैन को क्या लिखा था, 31 डिवाइडेड बाई 7, कितना रिमाइंडर आता है, 3 आता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑड डेज कितने हो गए, आप कहोगे सर ये भी 8 हो गए, कितने हो गए, 8 हो गए। अब 8 ऑड डेज यहाँ से आए, 8 ऑड डेज यहाँ से आए, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16 हो गया। अब आप इस 16 को 7 से डिवाइड कर दो, जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 2। अब ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप संडे से स्टार्ट करें, किससे करोगे, संडे से स्टार्ट। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस तरीके से क्या होंगे आपके पास कोड होंगे। तो यहाँ पे देखो कि 2 का कोड क्या है, यहाँ पे 2 का कोड ट्यूसडे। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, ट्यूसडे बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या है, बिल्कुल सबसे कम टाइम पे करने वाला क्वेश्चन है। तो बस ये कि आपको ये तरीका पता होना चाहिए, उसके लिए आप एक वीडियो देख लो, ठीक है। वो मैं आपको चलो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा उसका, तो आप लोग वहां से जाके देख लीजिए। अदरवाइज आप क्या करिएगा, एजू फॉर टेक 40 मिनट्स रीजनिंग ऐसे करके डाल दीजिएगा, तो भी आपको मिल जाएगा कैलेंडर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर 23 को 527 लिखा जाता है तो 19 को क्या लिखा, पहली बात भी कि 23 को 23 का स्क्वायर करोगे तो आप कहोगे सर ये 529 होता है। मैंने कहा ठीक है, अगर आप यहाँ पे माइनस को 2 कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 527 मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं 19 की बात करता हूँ, अब 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर होता है भी 361 होता है। अब अगर आप 361 में माइनस का 2 कर दो तो आपको कितना मिलने वाला है यहाँ पे, तो जब माइनस का 2 करूंगा तो 359 आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर किया, फिर क्या किया, 2 माइनस कर दिया, तो यहाँ से आंसर कितना बन जाएगा आपके पास, ऑप्शन 2 बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है अभी, 14, 17, 9, 6, 1। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लॉजिक है जो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ पे 961 लिखा है, मतलब लास्ट डिजिट में क्या है कि कोई ऑड संख्या होगी। अभी किसी का स्क्वायर क्या हो सकता है, 1 कब होगा, वो एक ही नंबर है जब ये 9 बन रहा हो अंत में, ठीक है। 9 बन रहा हो या फिर क्या बन रहा हो, मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए, जैसे 9 बन रहा है या 11 हो सकता है या 21 हो सकता है, लास्ट में या तो यूनिट डिजिट होगी या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा, लास्ट में 9 आएगा, ठीक है। तभी क्या बनेगा, स्क्वायर करके ये बनेगा। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं 14 की मल्टीप्लाई किससे करता हूँ, सपोज करो 17 से करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है। अब इसका स्क्वायर करने से तो मेरे आंसर नहीं बनने वाला, तो
तो इसलिए ये तो बात गलत है। लेकिन अगर मैं 14 को प्लस करके 17 करता हूँ तो ये 31 मिलता है। ठीक है, 31 का मैं अगर स्क्वायर करके देखता हूँ तो भी 30 का स्क्वायर 900 होता है, और ये 31 कितना हुआ यहाँ पे 61 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमें शुरू के दो वर्ड दे रखे हैं, जो भी शुरू के हमें क्या दे रखे हैं, दो पोजीशन में हमें यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, उनका सम करके देखो और उनका स्क्वायर करके देखो, आपको थर्ड नंबर मिलना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 13 और 19 की। अगर मैं 13 और 19 की बात करता हूँ, इनको मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे देगा यहाँ पे 2 और ये 32 देने वाला है। ठीक, क्या देने वाला है, 32 देने वाला है। अब मुझे इस 32 का स्क्वायर करना है। ठीक, तो 32 को चलो एक बार स्क्वायर करके देख लेते हैं। यहाँ पे 32 लिखो, यहाँ 32 लिखो। पहले कितना आएगा, 4 आएगा, फिर क्रॉस करता हूँ तो 6 और 6 12, तो 12 का मतलब यहाँ पे एक कैरी हो गया और ये 1021। तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सेटिस्फाई कर गया। आपको बताना था यही रिलेशन इनमें ऑप्शन में किस में सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भी यहाँ पे क्या है, एक वेन डायग्राम है और आपको बोला हुआ है कि यूटेंसिल, स्पून और स्टील आइटम। अब देखो, यूटेंसिल क्या है, हमारे पास जो भी बर्तन होते हैं, स्पून क्या है, बर्तनों के अंदर आती है। मतलब ये यूटेंसिल होगा तो यहाँ पे ये स्पून होगी। अब भाई आप लोग ये भी जानते हो कि हर स्पून क्या होती है, प्लास्टिक मतलब स्टील की नहीं होती। हर स्टील का आइटम क्या नहीं होता भी, सिर्फ बर्तन ही नहीं होते, और भी चीजें होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, ये हम लोग कह सकते हैं कि कुछ भाग इसका क्या हो सकता है, स्टील में आ सकता है। तो ये वाला ऑप्शन आप सेटिस्फाई करेगा जो हमें दे रहा है ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे। पहले प्रोग्रेस लिखा है, फिर क्या लिखा है, Q2 प्रोग्रेस, फिर पता नहीं ऐसा चल रहा है। तो आप देखोगे पहले यहाँ पे क्या चल रहा है, ये लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, ओ जी से लेके ये सब रिपीट है। यहाँ पे क्या है, ये रिपीट है। लेकिन अगली बार में क्या हुआ, आपका सिर्फ और सिर्फ RESC रिपीट रहा। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पे दो दो पोजीशन खत्म हो रही हैं। शुरू में दो थे P और R। आप लोग जानते हो कि P का जो नेक्स्ट होता है वो क्या होता है, Q होता है, और R का जो नेक्स्ट होता है वो क्या होता है, S होता है। PQRS, लेकिन यहाँ पे S ना लिख के कितना लिखा है, यहाँ पे T लिखा है। क्या लिखा है, T लिखा है। चलो, मतलब क्या हो रहा है, आपका शुरू में तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्लस का 1 कर रहे हो, और इस पोजीशन के लिए कर रहे हो, आप सेकंड पोजीशन के लिए आप प्लस का 2 कर रहे हो। तो फिर क्या होगा, अब आपने क्या किया, इसको एज इट इज छोड़ दिया, मतलब इस वाली पोजीशन जो चेंज होगा है इसको छुआ नहीं। फिर O के साथ गए। अब O की वैल्यू 15 होती है और आपने +1 किया तो आपको क्या मिला, 16 मिला, दैट इज R। और G के लिए आपने क्या किया, 7 से आप सीधा बन गए 11। 7 से कितना बन गया, आप 11 बन गए। बहुत लंबी जंप मारी। ओ से आपने क्या लिखा, यहाँ पे आर लिखा। तो अगर ओ से मैंने आर लिखा, आर, अच्छा आर मेरे पास 18 है। ठीक है, आर मेरे पास 18 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा अगली बार में कि ये Q2 आर के नहीं खिसकेगा, ये हिलेगा ही नहीं। और जब ये नहीं हिलेगा तो इन दोनों पे चर्चा होगी। अब तो क्या होगा, यहाँ पे देखो Q ऐसी रहेगा, T ऐसी रहेगा, R ऐसी रहेगा, K ऐसी रहेगा। अब R की जो पोजीशन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपका होगा सर ये होती है हमारे पास 18। अब यहाँ पे 5 तक हो, 4 तक हो गया, 5 जुड़ेगा तो कितना बनेगा, 23। और 23 का मतलब कितना होता है, W होता है। ई में कितना जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा। तो 6 जुड़ेगा मतलब 11, 11 का मतलब के होता है। और क्या होगा, अब आपके पास ये डबल एस ऐसी चलेगा, तो यहाँ पे डबल एस ऐसी आएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे होगा QTRKWK दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, ऑप्शन 1 सेटिस्फाई करेगा। एक बार भी क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं, छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको। बोला हुआ है कि जो ए है वो सब्ट्रैक्शन के लिए है। ठीक है, बी किसके लिए है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए है। सी किसके लिए है, यहाँ पे एडिशन के लिए है। और डी किसके लिए है, यहाँ पे डिवीजन के लिए है। तो आपको बताना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। हम इसको बड़ा कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन बन गया, आपको बताना है इसमें से क्या होगा इसका आंसर। तो 43C, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे पूरी इक्वेशन 43C। सी का मतलब क्या है, ऐड है प्लस का, 29B, बी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, इंटू 3 हो गया। ए का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस है, माइनस का लगा दिया 14 कर दिया। बी का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट लग गया 5, सी का मतलब प्लस 4, सी का मतलब प्लस 11 प्लस, ठीक है, 14, ए का मतलब -3, ए का मतलब -64, फिर कितना लिखा है डी, डी का मतलब डिवाइड, और क्या लिखा हुआ है अभी 8, और बी का मतलब मल्टीप्लाई, और इसका मतलब अब आपके पास क्वेश्चन बन गया ये। अब यहाँ पे क्या लगानी है, आपने बॉड मास इक्वेशन लगानी है। तो चलो इसको सॉल्व किया जाए फिर। तो बॉड मास सबसे पहले क्या होंगे, आपके ब्रैकेट यहाँ पे ओपन होंगे, ठीक है। एक बार हम ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर देते हैं। तो 43 प्लस का 29 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस का 14 इंटू 9 प्लस का 11 प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी 11 माइनस का, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है, ये डिवीजन कर दे, तो यहाँ पे मैंने पहले ही कर दिया मल्टीप्लाई बाई 2। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई वाले करो। मल्टीप्लाई वाली टर्म्स कहाँ पे, एक मल्टीप्लाई वाली टर्म ये है, एक मल्टीप्लाई वाली ये टर्म है, तो कितना हो जाएगा, और एक मल्टीप्लाई वाली ये भी है। तो 43 प्लस का 29 इंटू 3 कितना हो गया मेरे पास, ये 27 बार जाता है, और ये 87 हो गया, माइनस का 14 9 जा हमारे पास कितना होता है अभी 32, मतलब 122, 126 प्लस का 11 प्लस का 11 माइनस का 16। अब क्या करना है, बस अब एड इन वाला करना है और सब्ट्रैक्शन वाला करना है। तो चलो एक बार ऐड कर लेते हैं, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा। तो देखो 43 लिखा हुआ है, 87 लिखा है, और 22 भी लिखा है, ठीक है। आप कैसे भी ऐड कर सकते हो, अब आपको ऐड ही करना है यहाँ पे, ठीक। 11 और 15, 152 तो ये हो गया। 152 में से मुझे माइनस करना है यहाँ पे 146, कितना करना है 146, नहीं 46 को 142, ठीक है। एक 6 है ना, 6 6 12 होता है, कितना बचा 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए अभी, 10 होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको सिंपली सॉल्व ही करना है, बस बॉड मास का रिलेशन ध्यान रखिए, और जो सिंबल जिसके लिए यूज होने थे वही हमने यहाँ पे यूज किए हैं। चलिए भी आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा इसमें सिलेक्ट द ऑड लेटर, ऑड लेटर आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं भी यहाँ पे क्या लिखा है, डी पी जे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। डी का मतलब 4 होता है, पी का मतलब 16 होता है, और जी का मतलब 7 होता है। यहाँ पे देखते हैं ई वाई एच, ई का मतलब 5 होता है, वाई का मतलब यहाँ पे 25 होता है, और एच का मतलब 8 होता है, ठीक है। चलो बी, बी का मतलब 2 होता है, एफ का मतलब 6 होता है, और इसका मतलब भी 6 होता है, अच्छा। सी का मतलब 3 होता है, आई का मतलब 9 होता है, और इसका मतलब 6 होता है, अच्छा जी। अब देखो इसमें क्या लॉजिक बन सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्या लॉजिक बन रहा है, क्या यहाँ पे डिफरेंस वाला चल रहा है जैसे हम लोग नॉर्मली करते आ रहे थे। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे 0 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अंतर हो रहा है, और 16 और 7 इसमें भी क्या हो रहा है, काफी अंतर। तो अंतर वाला तो यहाँ पे काम नहीं बन रहा, अच्छा। तो अब क्या यहाँ पे भी कहानी चल रही है, अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज दिख रही है मुझे, ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, भी 9 होता है, लेकिन 2 क्या है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो पहली बात तो मेरा आंसर यहाँ से ये निकल आया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, भी ऑप्शन सी ही होना चाहिए, और कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली स्क्वायर से यहाँ पे बना के देख लिया, क्लियर हुआ, ठीक है। हाँ, और बाकी क्या है, बाकी आप देखना चाहो थोड़ा सा और देख लो। वो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है क्या, कि अगर आप 4 में 3 जोड़ते हो तो आपको 7 मिलता है, 5 में आप 3 जोड़ते हो तो आपको 8 मिलता है, 3 में आप 3 जोड़ते हो तो आपको 6 मिलता है, ठीक है। तो एक यही है आपके पास इकलौता जो क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो चलिए भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आपको बताना है 3 इसमें एक जैसे हैं, एक इसमें क्या है भी अलग है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो 55 को उन्होंने लिखा है 25, ओके। 44 को लिखा है 16, 4 का स्क्वायर, बट ये क्या है 5 का स्क्वायर है। अच्छा देखो, यहाँ पे 55 लिखा है, अगर 55 को मैं 5 इंटू 5 करता हूँ तो कितना मिलता है, 25 मिलता है। ठीक है, ये जो नंबर है 44 को क्या करता हूँ 4 इंटू 4 करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे 16 मिलता है जो मिल रहा है। इसकी बात करता हूँ तो 7 इंटू 6 करूंगा तो 42 मिलेगा जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन अगर 28 को लिखूं तो 28 को लिखूंगा 2 इंटू 8 और ये कितना देगा 16, जो क्या है 56 के बराबर नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताने भी यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर प्रेजेंट, और ये तो 20 से ऊपर ही है। ठीक है, तो ये तो टाइम लेगा हमारा, बहुत टाइम खा जाएगा। ये एक काम करते हैं, चलो इसको लास्ट में करते हैं। ठीक है, चलो इसका आंसर बस मैं लिख देता हूँ, आप लोग ट्राई कर सकते हो। 22 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बन जाएगा, बस ये कि टाइम टेकिंग है। देखो बनाओगे तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे कितने, देखो आपके पास एक ट्राइंगल होता है, यहाँ पे कितने लाइन खींची है, एक लाइन खींची है, 2 लाइन खींची है, 3 लाइन खींची है, 4 लाइन खींची है। 4 लाइन खींची है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी जब 3 इंटू 3 होता था, 2 बार करते थे 6 होता था, 3 बार करते थे क्या होता था, 9 होता था, और ये कितना हो गया 12। तो भाई 12 तो आपके पास मोटा मोटा निकल के आ ही गया। ठीक है, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, उसके बाद भी ये वाला ट्राइंगल भी दिखाई दे रहा है क्या, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है ये वाला भी आपको दिख रहा है, और इसमें भी क्या है आपको 6 इसमें दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं ना। तो 18 तो आपके पास यहाँ पे हम लोग पहुंच ही गए हैं। चलो अब पहुंच ही गए हैं तो फिर उसको और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो भाई ये हो गया आपके पास, यहाँ तक तो पहुंच गए। चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, और अब आप और ट्राइंगल देखोगे तो आपको एक तो ये ट्राइंगल मिलेगा एक, और इसी की एक कॉपी मिलेगी 2। 18 प्लस 2 यहाँ पे हो गया हमारे पास 20 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखते हैं कि कुछ और रह गया है हमारे पास जो हमने कंसीडर नहीं किया है। तो हम्म, क्या हमने कोई और कंसीडर जो नहीं किया हो और हमारा ओवरलैपिंग वाला बन रहा हो ना, वही हमें देखना है यहाँ पे। मेरे ख्याल से तो बन चुके हैं। आंसर है यहाँ पे 22, इसलिए मैं, अच्छा हाँ, देखो ये वाला। चलिए भी इसका आंसर कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है, तो 2 ये रहे आपके, तो कितना हो गया 22। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 22 हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप क्या करते हो भी इसके राइट साइड में, राइट साइड क्या है इसका, ये है, यहाँ पर आप अगर मिरर रख देते हो तो इसमें से कौन सा आपके पास बनेगा आंसर। तो देखते हैं भी 4 क्यू होना चाहिए पहली बात तो, 4 क्यू। अच्छा ये उल्टा नहीं बन सकता, वाटर इमेज नहीं है, ये तो बनेगा ही नहीं। फिर क्या है भी यहाँ पे पी आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, 1 और 3 में ही रह गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 7 का खेल है, 7 का सही है, जी जी का देखो भी वाटर इमेज बना दी तो ये गड़बड़ हो गया, और यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। आपको इसको लगाना है भी लॉजिकल फॉर्म में। ठीक है, तो चलो लगाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा अभी आपका फोर हेड आएगा, है ना। सबसे पहले क्या आएगा, फोर हेड आएगा, तो चलो फोर हेड आ गया है, ये हट गया यहाँ से। फिर क्या आएगा अभी आपकी फोर हेड के बाद क्या आती है, आपकी ये नोज आती है, तो नोज आएगी मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 4 1 नहीं होगा, 2 3 1 नहीं होगा, 2 1 3 4 होगा, यही इसका मीनिंगफुल आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर आर्टरीज क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम से हैं रिलेट करती है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा मतलब जहाँ पे सर्कुलेशन होता है, फ्लो होता है ब्लड का। ठीक है, जैसे आर्टरीज आपको कहाँ दिखने को मिलती है, मेनली आपके हार्ट में होती है। किडनी किस में होता है, विच। अब यहाँ पे क्या निकालना है, पहले तो देख लें यहाँ पे क्या है हमारे पास। Select the option in which the word share the same relationship
एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर। तो इसमें क्या है, जो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो चलिए देखो, अब अगर हम किडनी की बात करते हैं ना, तो किडनी हमारे पास रेस्पिरेटर नहीं होता। रेस्पिरेटर के लिए क्या होनी चाहिए थी, लंग्स होनी चाहिए थी, लंग्स। तो इसलिए क्या है, ये गलत हो गया। आइस, आइस के लिए क्या होता है, अभी ऑप्टा होता है। ठीक है, ऑप्टिकल आप समझते हो ना, तो जहाँ पे ऑप्टा मिल जाए वहां पे आपका आइस हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि लंग्स किसके लिए होता है, रेस्पिरेटरी के लिए होता है। ऑल्फैक्टरी किसके लिए होता है, ईयर से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब नर्व्स क्या है भी, हाँ न्यूरॉन्स होता है या फिर नर्व होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। जो नर्व्स हैं वो क्या है, वो किससे रिलेट करेगा, आपका नर्वस सिस्टम से रिलेट करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि एक क्यूब को बनाया गया है इस तरीके से फोल्ड करके, फिर इसको ओपन करते हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से पेयर बिल्कुल ठीक हैं, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आपके लिए विजिबल ना हो, लेकिन अब आपको ये विजिबल हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं भी, देखो एस, सॉरी, एस का अपोजिट क्या होगा। आप कहोगे सर एस का अपोजिट ये डॉलर है, एस का अपोजिट क्या है, ये डॉलर है। ठीक है, परसेंटेज का अपोजिट क्या है, आप कहोगे सर ये प्लस वाला है। और हैश का अपोजिट क्या है, आप कहोगे सर ये एट द रेट है। ठीक है, यही बोलने वाले हो। चलिए भी, अब यहाँ पे क्या पूछा था, कौन सा पेयर बन रहा है, तो इसमें क्या बन रहा है भी, इसका अपोजिट ये बन रहा है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब आते हैं भी यहाँ पे साइलोग से, तो वही आपके पास साइलोग वाला ही है, बस इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्यों पड़ी जाए, क्वेश्चन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सम बॉटल्स आर ग्लास। ठीक है, कुछ यहाँ पे ये बॉटल्स हैं, और ये बॉटल्स क्या है भी, हमारे पास कुछ बॉटल्स ग्लास है। फिर क्या बोला है, सम ग्लास आर बाउल, सम ग्लास क्या है भी, बाउल है, ये आपके पास बाउल होगा। कंक्लूजन पे आते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं सम बाउल्स आर बॉटल। तो सम बाउल्स आर बॉटल, बाउल कहाँ है, बॉटल कहाँ है। तो आप यहाँ पे ये एक चीज देख सकते हो क्या, कि इस हिसाब से तो ये गलत हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपने थोड़ा सा नीचे और आगे देखा, और आपने देखा कि यहाँ पे नो बाउल इज अ बॉटल है। तो पोजीशन जब क्या होती है, कभी भी ऐसे होती है कि जो पहले लिखा है वो पहले लिखा हो, और जो बाद में लिखा है वो बाद में लिखा है। और ऑल या नो, मतलब सम और नो का केस होता है, तो ये आइदर वाला केस बन जाता है। क्या बन जाता है, आइदर वाला केस बन जाता है। ठीक है, तो आइदर वन और थ्री फॉलोस, एक तो ये बनेगा बनेगा। ठीक है, अब बाकी हम लोग और चेक कर लेते हैं। सेकंड वाला और चेक कर लेता हूँ, सम ग्लासेस आर बॉटल। तो ग्लासेस ये हैं, बॉटल ये है, बात बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या है, ये सब के सब क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। तो लेकिन आंसर कैसा लिखा जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज एंड आइदर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन थ्री फॉलोज। ठीक है, दिख रहा है, लो अब दिख रहा है, हाँ क्लियर हुआ। बनाए भी इसको, तो इसमें क्या है, अभी आपके पास एक सीक्वेंस चल रहा है, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो देखो डंडी डंडी कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये आपकी इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये क्या हो रही है, आपके पास डिक्रीज हो रही है। पहले यहाँ पे चार थी, चार से तीन हुई, फिर दो ही, फिर क्या होगी, एक होगी, दो थी, दो से तीन हुई, तीन से चार हुई, आगे कितनी होंगी, पांच होंगी, एक दो तीन चार पांच। तो गिन लो, पांच लाइन किसमें दिख रही है आपको, ऑप्शन वन में दिख रही है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने क्या किया अभी, राइट साइड इसके अगर मिरर प्लेस कर दिया, यहाँ पे आपने राइट साइड में मिरर मिरर लगा दिया, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। ठीक है, तो कंसेप्ट तो आप लोग समझ चुके हो, केपी केपी होगा, लेकिन कभी भी वाटर इमेज नहीं बनेगी। चलो ये तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, जेड कभी सीधा बन सकता है, नहीं बन सकता, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब कहानी या वॉर किसकी रह गई,
अब देखो ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये वाटर इमेज बना दी इसने, यही गलती कर दी, और जब यही गलती कर दी तो हमने यही पकड़ लिया और यही हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि भी इसमें क्या आएगा, ठीक है, इस ब्लैंक में क्या आने वाला है। करिए, कैसे करोगे, ये ऐसे बना हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है भी 15, 18, 161 या फिर 15, 18 क्या होगा, 8, 9, 12 है, तो 161, 243 और 432। मतलब आपको ये वाला पूरा डाटा पता है, ये वाला पता है, ये वाला आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे हम लोग क्या भर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, 15, 18, अच्छा 8, 9 और 12, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई होके तो नहीं आया, मल्टीप्लाई होता तो ये 432 इनकी मल्टीप्लाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली हमें कॉलम वाइज ही चलना है। तो देखते हैं भी, बड़ा नंबर बनाना है, 161 बनाना है इन दोनों से, तो हम लोग कैसे बना पाएंगे। अगर मैं ये करता हूँ 15 का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, सपोज करो 15 का स्क्वायर करता हूँ तो ये 225 होता है, 8 का स्क्वायर करता हूँ तो 64 होता है, इन दोनों की माइनस करता हूँ, 6 6 12, हाँ, तो ये हमें मिल रहा है, तो लॉजिक हमारा बन गया। सिमिलरली आपने क्या किया होगा, 18 का स्क्वायर किया होगा, 9 का स्क्वायर किया क्या होगा, ठीक है, तो आपको मिला होगा यहाँ से 243 मिला होगा। ठीक है, कैसे भाई, ये तो आसान ही है, 18 प्लस 9 करोगे 27 आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 18 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा। चलिए, तो हमें क्या करना था, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर करना है, -12 का स्क्वायर करना है, और ये 432 के बराबर आएगा। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा वो 432 प्लस 144, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर या तो 24 होगा या 16 होगा, 26 होगा, है ना, यही हुआ, 7 आ गया, और ये 576, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 576 आ गई तो भाई यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, क्योंकि डी जो है 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 24 का स्क्वायर याद कर लीजिए कितना होता है, 576। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पे सीरीज कंप्लीट करनी है, तो मुझे यहाँ से देखते ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ए दिखा, यहाँ पे ई दिखा, यहाँ आई दिखा, यहाँ ओ दिखा, यहाँ यू दिखा, तो एक तो आपके पास ये वाली सीरीज चल रही है जिसमें क्या है, वॉवल्स का रिपीटेशन है। तो अब हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो तो इस वाली से आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिखा है, जे, जे का मतलब कितना हो गया, हमारे पास 10 हो गया, एल का मतलब 12 हो गया, एन का मतलब 14 हो गया, पी का मतलब 16 हो गया, और उसका मतलब 18 हो गया, और 18 का मतलब कितना होता है भी, यहाँ पे आर होता है, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, आपको लगाना है, एक पिक्चर का है सीन, ठीक है, कास्टिंग है, एक्टिंग है, फिल्म शूटिंग है, फाइनल एडिटिंग है, और ये सब। तो देखो पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि पिक्चर फाइनल कब बनेगी, जब चौथा ऑप्शन लास्ट में दिखेगा, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, और उससे पहले क्या करोगे, आप एडिटिंग करोगे, तो कर लिया आपने। ठीक है, अब चलो शुरू से चलते हैं। फिल्म की शूटिंग हो रही है, कास्टिंग हो रही है, एक्टिंग हो रही है, तो सबसे पहले क्या होगी भी, फिल्म कास्ट करी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो फिल्म कास्ट करी जाएगी, अगर फिल्म कास्ट करी जाएगी तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर बन जाएगा। तो पहले कास्ट करोगे, फिर उसमें एक्टिंग होगी, उसमें फिर शूटिंग होगी, शूटिंग के बाद एडिट करोगे, और फिर फाइनल पिक्चर बन के तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, टेम्पल में क्या होता है, वर्शिप होती है, क्या होता है टेम्पल में, क्या होती है, वर्शिप होती है। तो यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट थोड़ा ना होता है, गार्डन में प्लांट्स थोड़े ना होते हैं, ठीक है, चर्च में प्रेयर होती है। गार्डन में प्लांट्स होते हैं लेकिन वहां पे क्या होती है, गार्डनिंग होती है। ठीक है, तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में हो इससे नहीं, क्या होता है वहां पर। ठीक है, तो चर्च में क्या होती है, प्रेयर होती है, और टेम्पल में भी क्या होती है, वर्शिप होती है, ये इसका सही आंसर।
आगे बढ़ते हैं भी, आपको यहाँ पे डाइस बहुत सारे दे रखे हैं और आपको बताना है कि जब आप इसको बंद करोगे तो आपको कौन सा सही मिलने वाला है। तो यहाँ से आपको समझदार हो कि 3 का अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे सर 3 का अपोजिट तो 5 होगा यहाँ पे। फिर मैं पूछूंगा 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे साफ साफ कि सर 2 का अपोजिट यहाँ पे 6 होगा। फिर मैं कहूंगा जो बच गए हैं एक, एक का अपोजिट कौन बच गया है यहाँ पे 4। तो ये आपके पास अपोजिट का कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये कॉम्बिनेशन आपको एक साथ नहीं दिखने चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो ये वाला आपका बनेगा। ठीक है, 6 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 4 लिखा है, तो ये भी आपका बनेगा बनेगा। 1 लिखा है, 6 लिखा है और 1 लिखा, तो 1 के साथ 4 नहीं दिखाई देना चाहिए, 2 के साथ 6 नहीं दिखना चाहिए। तो आंसर कितना बन जाएगा हमारे पास, ओनली ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर। आ जाओ भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है, क्या लिखा हुआ है, 22, 24, 352। क्या लिखा हुआ है, 22, 64, 352। अच्छा, तो आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा, इसी रिलेशन को फॉलो करेगा। अच्छा, यहाँ 22 लिखा है और यहाँ पे ये लिखा है, तो एक बार देख लेते हैं। 11 से कट रहा है, 11 से 2 बार जा रहा है, 11 तिक्के और 11 दूनी, तो 11 से कट रहा है, मतलब ये क्या है अभी 352 आपका 22 से पूरा पूरा डिवीजन है। पहले 11 से कटा 2 बार और 11 से कटा 32 बार, और ये गया कितना, 16 आया। कितना आया, 16 आया। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन बन सकता है, हो सकता है ये वाला और ये वाला क्या हो, पूरी तरीके से डिविजिबल हो फर्स्ट नंबर से। थर्ड नंबर पूरी तरीके से फर्स्ट नंबर से डिविजिबल होना एक चाहिए, अनिवार्य रहता है। ठीक है, चलो चेक करते हैं भाई। यहाँ पे 24 लिखा है, यहाँ 108 लिखा है, 108 डिवाइडेड बाई 24। ठीक, तो यहाँ पे 7 बार करूंगा तभी यहाँ पे आखिरी में 8 आएगा, या 2 बार करूंगा तभी 8 बार आएगा। ठीक है, तो वही संभावना होनी चाहिए पूरी। तो कह सकता हूँ कि ये तो इसकी टेबल में नहीं आ रहा। 24 की टेबल में आ रहा है क्या, 24 की टेबल में नहीं आ रहा है ना। तो ये पूरी तरीके से डिवाइड भी नहीं होगा। आप चाहें तो करके देख लो, उसको छोटा कर लेता हूँ। चलो मैं 4 किससे काट दी, 4 से काट देता हूँ। 4 दूनी, हाँ 4 से 6 बार जा रहा है, 4 4 दूनी और 4 27। अब ये आपका डिवाइड नहीं होता, तो ये वाला आपका नहीं होगा। अब 238 को मैं 14 से करता हूँ डिवाइड। ठीक है, तो चलो एक बार क्या करते हैं, 4 से 7 बार काट लेते हैं, 4 पंजे, और ये कितना आ रहा है, 38। सॉरी, ये 2 बार काटा है ना, तो 2 बार लिखूंगा ना, 4 क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 सत्ते 14 होता है, और 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 नहीं। अब 7 से जाता है भी, 7 एकम 7 और 7 17, 17 बार जाता है ये तो पूरा पूरा। तो ये तो आपका जा रहा है। आप फर्दर और चेक कर सकते हो। 453 डिवाइडेड बाई 27, 9 से करता हूँ, 9 3 जा, 9 5 जा, लेकिन ये नहीं जाएगा। ठीक है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ये भी नहीं जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एक ही ऑप्शन होना पॉसिबल था, वो था ऑप्शन 2। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लेडी कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल अंकल्स मदर। तो लेडी कांस्टेबल अंकल्स मदर मतलब क्या हो गया भाई, अंकल तो बिल्कुल अलग रहेंगे, तो ये तो अंकल है, ये वाला सर्कल तो अलग दिख रहा है। अब भाई ये क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हो सकता है कि सारी की सारी मदर्स लेडी कांस्टेबल नहीं हो सकती, इसलिए क्या है, ये वाला कॉम्बिनेशन गलत है। तो यही कॉम्बिनेशन सही भी है। हो सकता है भी कुछ मदर क्या है, लेडी कांस्टेबल हैं, कुछ लेडी कांस्टेबल हैं, कुछ मदर नहीं है, कुछ मदर हैं तो लेडी कांस्टेबल नहीं है। इस तरीके से कहानी चलती है। तो हमने वो वाला ट्राइंगल का क्वेश्चन कर लिया था। अब हम इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी छोटे छोटे हैं, तो मैं इसको कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो ये वाली फिगर आपको दिख रही है, इससे तो आप बिल्कुल परिचित हैं। कहोगे हाँ सर, इससे तो बिल्कुल हम लोग परिचित हो चुके हैं। ये तो वही वाली फिगर है जिसमें हमें क्या दिखते हैं, 8 ट्राइंगल दिखते हैं, है ना, ये तो समझते हो। देखो ऊपर कितने हैं, 6, सॉरी ऊपर कितने हैं, 3, इधर भी कितने हैं, 3, 3 और 3 6 हो गए। फिर क्या बनेगा आपका, ओवरलैपिंग से 2 ट्राइंगल और बनते हैं, तो इसमें कितने आपको मिलते हैं, 8। ठीक है, क्लियर हुई बात। चलिए अब देखो,
इसमें कितने मिलेंगे? इसमें भी आपको 3 मिल जाएंगे। ठीक, कितना हुआ? 8 3 11, तो आपके पास ये हो गए। फिर आप कहोगे सर ये वाला ट्राइंगल है, मैंने कहा ठीक है चलो, इसको भी मैंने प्लस का 1 कर दिया, कितने हो गए? 12 हो गए। फिर कहोगे सर इसमें आपने एक ट्राइंगल छोड़ दिया, कौन सा वाला? ये वाला आपने छोड़ दिया, ये भी तो एक ट्राइंगल है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने मना कब किया। कितना हो गया इसका आंसर? 13 हो गया। तो 13 तो आपको दिख रहा है अभी ऑप्शन 2, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एम्बेडेड करके निकालनी है, तो बहुत गहराई वाला क्वेश्चन है भाई। अच्छा जी, पहला ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है? नहीं, ये चीज क्या हो गई ना, ये इसने बात खराब कर दी। ये वर्टिकल है, उसमें क्या है? हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए 1 नहीं होगा। ये वाले में क्या कहानी चल रही है? इसमें नीचे कुछ नहीं है, तो इसके भी क्या? इसमें क्या है? ये है, लेकिन इसमें ऊपर लट्टू नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? यही होगा। कहोगे सर इसको दिखा भी दो एक बार। तो अगर मैं भी खुद देखने की कोशिश करूं, तो एक तो ये बन रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ये बड़ा वाला बॉक्स बन रहा है, फिर क्या हो रहा है अभी, ये इससे लाइन से जा रहा है, और ये इस तरीके से बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा होगा आपका पास? सॉरी, ऊपर वाला है, ऊपर वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन, ये वाली लाइन है, और ये बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा हुआ है अभी। अगर स्पेशल को आप ऐसे लिखते हो, स्पेशल को आपने ऐसे लिखा, तो मशीन को कैसे लिखोगे? तो देख लेते हैं क्या है अभी। एस पी ई सी आई ए एल, स्पेशल। स्पेशल की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है? 19 होता है। पी हमारे पास कितना होता है? 16 होता है। ये हमारे पास 5 होता है, ये 3 होता है, ये 9 होता है, और ये 1 होता है, और ये 12 होता है। और इसको 2 ऐसे करके लिखा है, मतलब यहाँ पे क्या है, सब में आपने प्लस प्लस बंद किया है। तो इसको लिखा है 20, इसको लिखा है 17, इसको लिखा है 6, इसको 4, इसको 10, इसको 2, और इसको 13। तो ये करके लिखा है, मतलब आपने सब में प्लस 1 किया है। तो मशीन को लिखना है। ठीक है, एम का कोड कितना होता है? आप कहोगे सर 13 होता है। ए का कोड कितना होता है? कहूंगा 2 होता है। मशीन सी का कोड 3 होता है। ए का कोड तो 1 ही होता है। ठीक है, हो जाता है। ए का कोड 1 होता है, इसका 3 होता है। फिर क्या हो गया यहाँ पे? एच का कोड 8 हो गया, आई का कोड 9 हो गया, एन का 14 हो गया, इसका 5 हो गया। तो आपका जो आंसर आना चाहिए फाइनल, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो होना चाहिए 14 2 4 9 10 15 और 6। ये आपका आंसर होना चाहिए। तो 14 से ये नहीं हो रहा स्टार्ट, ये नहीं हो रहा, यहाँ पे 5 6 लिखा है, 5 6 लिखा है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ना कि 0 होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या बनेगा? यहाँ से ऑप्शन 1 बनेगा। क्या बनेगा भी आंसर आपका? ऑप्शन 1 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भी यहाँ पे ऑड है। देखो एलओ क्या है? अपोजिट होता है। ठीक है, जीटी क्या है? अपोजिट है। और के का अपोजिट क्या होता है? एन नहीं होता, के का अपोजिट पी होता है। और ए का अपोजिट क्या है? जेड। तो आपका जो फिलहाल आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन 3, एपी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि फोटोशॉप क्या है? एक रिलेटेड करता है सॉफ्टवेयर से। फोटोशॉप क्या है? जिसमें फोटो वगैरह एडिट होती है, फोटोशॉप है, सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्टिकल माउस क्या होगा? ऑप्टिकल माउस आप लोग जानते हो, ये क्या है भी? यहाँ पे एक हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 को 154 लिखा है, मतलब 3 यहाँ पे एक जैसे हैं, और एक यहाँ पे अंतर है, थोड़ा सा अलग है। तो आपको बताना है उसमें से कौन सा सही आंसर दे रहा है। ठीक है, चलिए 21 की बात करते हैं। अगर मुझे 21 से 154 बनाना है, सबसे पहले तो 21 की मल्टीप्लाई 7 से करता हूँ, तो ये कितना बनता है मेरे पास? 154, 154
47 और 147 में यही साथ में जोड़ता हूं तो 154 मिलता है। ठीक है, तो इसमें चेक करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अभी इसमें लिखा है 39 कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किससे, यहाँ पे 7 से करी थी, तो मैं 7 से करूंगा तो इसके पास पहुंचूंगा। कुछ भी हो सकते हो, जरूर थोड़ा ना कि ये वाला इसी लॉजिक को फॉलो कर रहा हो। तो चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हमारे पास बनेगा भी यहाँ पे 63 और 6 273 प्लस क्या करूंगा, अगर यही 7 करूंगा तो ये तो बहुत आगे निकल जाएगा, हमें बनाना 270। तो मैं ये वाला 3 अगर यहाँ पे निकालता हूँ तो ये 270 देगा। हमने कहा ठीक है, चलो इसको चेक कर लेते हैं फिर। 31 की मल्टीप्लाई आप 7 से करोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 217 मिलेगा। फिर इसमें से आप अगर 3 निकालोगे तभी आपको क्या मिलने वाला है, 214 मिलने वाला है। मतलब यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यही डिफरेंट टच दे रहा है। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी चेक करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप अपनी ही टाइम बढ़ाओगे। ठीक है, 37 को पहले 7 से करोगे तो आप इस यूनिट प्लेस चेक कर सकते हो क्या कि 49 आएगा, फिर 9 में से आप 3 घटाओगे तो 6 मिलेगी यूनिट प्लेस जो आपको दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्सेशन को इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ग्लिसरीन को कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि अल्फाबेट की बस पोजीशन चेंज हुई है। देखो FIXATION ये लिखा हुआ है, और इसको देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, AXIFNOIT। हुआ क्या, हुआ ये यहाँ पे कि ये जब आप आगे तक यहाँ पे जा रहे थे, ठीक है, इसको पहले तो क्या कर लो, बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ लो। फिर आप इसको कैसे लिख रहे हो, आप इसको लिख रहे हो बैक साइड से। ठीक है, मतलब ऐसे लिखोगे, तो ये आपने लिख दिया। आप जा रहे थे यहाँ से, फिर आपने यहाँ से रिटर्न लिया और आपने फिर इसको ऐसे लिखा। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ग्लिसरीन, GLYCERIN। इसको आप कैसे लिखोगे, आप कहोगे सर हम लोग अब ऐसे लिखने वाले हैं इसको, तो कहोगे सर C होगा, Y होगा, L होगा, फिर G होगा, फिर क्या होगा, फिर कहोगे कि N होने वाला है, I होगा, R होगा और E होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा भी, यहाँ पे आप देखो कौन सा मैच कर रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे ऑप्शन 1 है जो मैच कर रहा है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 3 को यहाँ पे 51 लिखा है तो 7 को क्या लिखा जाएगा। 3 को 51 बनाने का तरीका क्या है, मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 27 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ, मतलब हो सकता है कि मैंने पहले क्या किया हो, 3 की पावर 4 की हो। अगर मैं 3 की पावर 4 करूँ तो 81 पहुंच जाऊंगा, नहीं 3 की पावर 4 नहीं करने से बात। ठीक है, देखो 3 की पावर, चलो 3 की पावर 3 तो कर सकता हूँ ना, 27 आएगा। अगर 27 27 करता हूँ तो 54 मिलता है, और अगर यही 3 जो मैंने किया है इसको माइनस कर दूं तो 51 मिलता है। तो ये बात क्या होनी चाहिए, इस वाले में भी चलनी चाहिए। क्या चलना चाहिए, 7 का अगर मैं क्यूब करता हूँ 343, फिर 343 ही लिखूंगा, सम करूंगा ना, इसी का जस्ट डबल करूंगा। तो जब मैंने इसका डबल किया तो 686 आया। फिर मुझे माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे 7। जब मैं 7 माइनस करूंगा तो ये 679 आएगा, और 679 मुझे ऑप्शन में दिख रहा है। दिख रहा है अभी, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्या करना है अभी, आपने यहाँ पे साइन को चेंज करना है। तो देखो चेंज करते हैं, तो जैसा मैंने आपको समझाया कि मुझे एक नंबर ये दिख रहा है कि 54 पूरा जाता है 96 से, तो क्यों ना मैं पहले यही वाला करके देख लेता हूँ, मेरा काम बन जाए। तो क्या करूंगा, 14 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको एज इट इज, जहाँ पे डिवाइड लिखा है वहां पे माइनस कर दिया, 27 प्लस का, और जहाँ माइनस लिखा था वहां पे डिवाइड कर दिया, और ये 21 के बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए।
तो क्या हो जाएगा 43 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस का 27। अब ये पूरा डिवाइड होगा तो ये 6 बनेगा, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई कितनी बनेगी आपके पास 42 बनेगी, माइनस का 27 प्लस का 6, तो ये कितना हो गया 48 माइनस का 27, तो ये कितना आ गया अभी हमारे पास 21 21 21। और हमें कितना निकालना था 21 ही तो निकालना था, तो इसलिए ये वाला क्या है यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन भी आपका कैलेंडर का आ चुका है, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना है अभी 5310 ध्यान रखना है पहली चीज। और ये क्या होता है 100 होता है, ये 200 होता है, ये 300 होता है, ये आपका 400 होता है। तो 2000 कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा, ठीक है। तो जब आप 2000 लिखोगे यहाँ पे तो 2010 है, तो 2010 को मुझे कैसे लिखना है, मुझको लिखना है इसको 2009 की तरह पहले सॉल्व करना है। तो 2009 में कितने यहाँ पे ऑड डेज होंगे पहले मुझे वो निकालना है। तो क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2000 और इसको क्या लिखने वाला हूँ, बाकी जो बच गया 9। यहाँ पे देखो ऑड डेज कितने हैं, क्योंकि 2000 तो यहीं आने वाला है, तो यहाँ पे ऑड डेज कितने हैं 0 हैं, प्लस का यहाँ पे कितने होंगे, देखो 2000 से लेके हमें 2009 के बीच में जाना है, तो आप कहोगे सर एक लीप ईयर तो यहाँ पे पड़ेगा, पहले लीप ईयर बताओ कितने आएंगे। कहोगे सर एक 2004 पड़ेगा, एक 2008 पड़ेगा, 2 ही लीप ईयर आएंगे, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर क्या बताया था मैंने, इन दोनों को प्लस करके हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टोटल ऑड डेज कितने आ गए, तो आप कहोगे सर यहाँ पे टोटल ऑड डेज 11, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया अभी जून, 29 जून तक जाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा जगह बनाने वाले हैं पहली बात तो क्या लिखेंगे हम लोग, अपना जो तरीका है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। ये जून है तो यहीं तक जाना है। कौन सा साल है 2010 है, तो 2010 का एक लीप ईयर है, बिल्कुल नहीं है। तो अगर ये लीप ईयर नहीं है तो 31 का महीना जनवरी का, तो उसको मैं 3 लिख सकता हूँ। फेब 28 की होगी तो इसको क्या लिख सकता हूँ 0 लिख सकता हूँ। मार्च 31 का है तो इसको 3 लिख सकता हूँ। अप्रैल 30 का होता है तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2। मई 31 की होती है तो इसको क्या लिख सकता हूँ 3। जून कहाँ तक जाना है 29, 29 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 1 2 3, 3 मतलब आपके पास कितना हो गया 9 हो गया, और 9 और ये भी कितना बन रहा है 3 बन रहा है 12। तो यहाँ से कितने आए आपके पास 12, इनको जोड़ लो 23। अब इसको क्या करना है, आपने 23 को 7 से डिवाइड कर दो, तो मैं इसको 7 से डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे कितना आता है, आपको भी सर यहाँ पे 2 आता है, क्या आता है 2 आता है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि संडे से स्टार्ट करते हैं। संडे का मतलब क्या होता है 0 होता है, मंडे का मतलब 1 होता है, ट्यूसडे का मतलब 2 होता है, ठीक है। ये कोड होते हैं। तो आपका ट्यूसडे आया है तो मतलब इसका कोड क्या होना चाहिए, ट्यूसडे होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ट्यूसडे, ठीक है। पहले भी कितना आया था ट्यूसडे ही आया था, चलिए कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताना है अभी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्या है, ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाएंगे क्या, एन ए बी एन ए एक्स एन ए बी एन ए बी। पहली बात तो मुझे ये साफ साफ समझ में आ गई कि पी वाला ऑप्शन नहीं होगा। थोड़ा सा और देखूं तो यहाँ पे कंपटीशन कहाँ तक है, यहाँ तक है आई तक, बस जे वाला निकाल लो तो आपका काम बन जाए, या फिर आप लास्ट वाला निकाल लो तो भी आपका काम बन जाए, ठीक है। ये इसका आंसर होगा ही नहीं। और जहां तक मुझको दिखने में आ रहा है सी टी, तो इसका आंसर यही बनना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। अब मैं चेक भी कर लेता हूँ, तो कर लेते हैं इसको चेक। क्या लिखा है, ई लिखा है, ई लिखा है, ई लिखा है। अच्छा गेट लिखा है, गेट लिखा है, गेट लिखा है।
तो नेवी तो ये चल रहा है, बनाए क्या इसको बैठ के, चलो बनाते ही हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एन लिखा हुआ है, ठीक है। पहले में देखते हैं, एन लिखा हुआ है, एन का मतलब 14 होता है। फिर क्या लिखा था, ए लिखा हुआ था, ए का मतलब एक होता है, ए का मतलब एक होता है। वी, वी का मतलब कितना होता है, 22 होता है। आई का मतलब कितना होता है, जी का 7 होता है, इसका 1 होता है, इसका 20 होता है, इसका 5 होता है। अगली बार में क्या हुआ, ये आपका हो गया 16 और ये आपके पास हो गया 3, है ना, 2 बढ़ गया। बाकी क्या रहा, एज इट इज ऐसा ही चला। तो यहाँ पे क्या किया आपने, प्लस का 2 किया, यहाँ पे भी प्लस का 2 किया, बाकी सब में 0 0 0 0 0 जोड़ा। फिर अगली बार क्या हुआ आपके पास, जब यहाँ पहुंचे तो आपने बनाया इसको एन, एन का मतलब माइनस का 2 किया तो 14 बना। फिर ये माइनस का आपने 2 किया तो आपके पास ये क्या बना, फिर से आपके पास 1 बन गया। और उसके बाद क्या हुआ आपके पास, ये जो 22 था और ये जो 9 था, ठीक है, ये तो एज इट इज चला। तो 22 को आपने क्या लिखा है, एक्स, मतलब क्या किया आपने, 22 में +1 किया, 23 तो डब्ल्यू होता है, प्लस का 2 किया तो आपको क्या मिला यहाँ पे 24। और यहाँ पे भी आपने प्लस का 2 किया तो आपको मिला 11, ठीक है। बाकी G80 एज इट इज चला। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप में समझ गया इसका क्या होने वाला है। अगले स्टेप में जो 14 और 1 है, ठीक है, दो ही चेंज होंगे। इसको तो उन्होंने क्या लिखा, एज इट इज 14 और 1 ही लिखा। फिर क्या हुआ, इसमें से क्या किया, माइनस का 2 किया इन्होंने, ठीक है। तो माइनस का 2 करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास फिर से लौट के 22, 22 का मतलब वी, ठीक। और ये कितना हो गया, 9, 9 का मतलब आई हो गया। अब क्या होगा, जब यहाँ पे लिखा था जी, जी का मतलब 7 लिखा हुआ था और ए का मतलब 1 लिखा हुआ था। अब क्या होगा, यहाँ पे फिर से आप प्लस का 2 करोगे, क्या करोगे, प्लस का 2 करोगे। जब प्लस का 2 करूंगा तो क्या होगा, 7 से ये 9 बन जाएगा और 9 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आई होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस का 2 होगा, ये बन जाएगा आपके पास 3 और 3 का मतलब सी होता है। बाकी टी और ई एज इट इज लिख दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास डी बनना चाहिए था, वी डबल आई बनना चाहिए, तो वी डबल आई। और वो का मिल रहा है आपको, इसी ऑप्शन में मिल रहा है, ये इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसका लॉजिक भी बता दिया, हालांकि मैंने इसको ऑप्शन से भी पहले ही हटा दिया था एलिमिनेशन से। बताना है भी क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, 36, 50, 63, 80, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 122। ये तो सिंपल सा हो रहा है, 40 होता तो 50 होता तो एक डिफरेंस आया 11 का, 13 का, फिर ये मेरे ख्याल से आएगा 17 का। तो कितने का अंतर आ रहा है अभी, 4 का, 4 का, तो 21, 21 का मतलब 101, बट 21 तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अगला प्राइम नंबर क्या होगा, अभी 21 नहीं होगा, 19 होगा। तो जब मैं 19 करूंगा 89 में, 80 80 में 19 ऐड करूंगा तो 89 आना चाहिए, सॉरी 99 आना चाहिए। तो 99 इसमें ऑप्शन में है, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, ठीक है। अगर कॉन्ट्राडिक्ट करता तो अगर 101 देता ना तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता, तो फिर बाकी को चेक करना पड़ता कि आगे क्या है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 99 है। चलिए भी आगे बढ़ाते हैं, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, लिखा हुआ है कि नो गार्डन इज अ पार्क। यहाँ पे क्या है भी, गार्डन है हरा भरा, और यहाँ पे क्या है, पार्क है, लेकिन क्या है कि भाई यहाँ पे गार्डन और पार्क को मना कर दिया गया है कि आप साथ में नहीं आओगे। सम गार्डन आर स्कूल, लेकिन क्या है कि कुछ गार्डन क्या है भी आपके स्कूल हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया है, यहाँ पे देखते हैं, पहला पॉइंट बोला गया है, नो पार्क इज अ गार्डन, नो पार्क, पार्क कहाँ पे है, ये रहा, नो पार्क इज अ गार्डन, ये तो बात सरासर सच है, ये तो 100% ट्रू है, इसमें तो कोई दोहराए वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो पहला तो मेरा बिल्कुल ठीक होगा, सम स्कूल्स आर गार्डन, ये बात बिल्कुल ठीक है। सम पार्क आर गार्डन, पार्क एरा गार्डन कभी एक साथ हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो
इसमें क्या है ना, आप करोगे सर इसमें भी तो नो और सम वाला आ गया, क्वेश्चन सेम हो गई, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे जब एक बात सच हो गई है तो आइदर की कंडीशन क्यों आएगी, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 4 बनेगा हमारा आंसर। पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या मतलब है, फिर हम लोग जगह क्रिएट कर लेंगे अपनी। क्या बोला हुआ है कि माइनस का मतलब सिस्टर होता है, मल्टीप्लाई का मतलब हस्बैंड होता है, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, सन होता है। तो यू और वाई का रिलेशन क्या है, तो दो दो को करते हैं, वाई के साथ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि वाई कौन बन रहा है, हस्बैंड बन रहा है किसका, एम का बन रहा है, ठीक है। फिर एम का टी से क्या संबंध है, माइनस से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगी, एम सिस्टर हो जाएगी किसकी, टी की। फिर टी का भी जेड से रिलेशन है, मतलब टी भी सिस्टर हो गई जेड की, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या हो गया, सन हो गया, तो जेड किसका सन हो गया, यहाँ पे एल का सन हो गया, चलिए सही है, ठीक। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया कि जेड हस्बैंड है किसका, यू का, जेड हस्बैंड है किसका, यू का। तो यू का वाई के साथ क्या रिलेशन है, तो देखो ये सब क्या है, भाई बहन हुए। यू का या तो फादर बन रहा है या मदर इन लॉ बन रहा है, और हमारे हिसाब से तो कुछ और ही बन रहा है। भाई 1 डिग्री का कब अंतर आ रहा है, जब आपके पास या तो हस्बैंड हो और या फिर सन वाला केस हो, डिवाइड वाला। एक बार चेक कर लेते हैं, वाई मल्टीप्लाई वाई एम का मतलब है, मल्टीप्लाई वाला तो ये रहा कि वाई हस्बैंड है एम की, ठीक है। फिर माइनस का मतलब क्या था, सिस्टर। तो ये जो माइनस वाले हैं ये सब क्या है, आपस में भाई बहन होंगे, तो ये आपस में क्या रहेगा, भाई बहन हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद डिवाइड लगाया जेड और एल के बीच में, तो जेड क्या निकला, अभी सन निकला किसका, एल का। फिर एल और यू में मल्टीप्लाई, और जेड का क्यों बना रहा हूं मैं, ठीक, यही तो गड़बड़ हो गई थी। तो ये कौन है, एल इज द हस्बैंड ऑफ यू, अब ये ठीक है, सॉरी एल हस्बैंड है तो ये होगी। अब पूछा है यू का रिलेशन वाई के साथ क्या होगा, तो देखो ये सब भाई बहन है, तो मतलब क्या बनी, ये सासू माँ बनी, तो सासू माँ का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन 2, दैट इज मदर इन लॉ, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर बताना है आपको, डायबिटीज है, कैंसर है, अस्थमा, ये सब क्या है, बीमारी है, डिसीज है, बोन मेरो थोड़ा बड़ी बीमारी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू है ये तो। आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं भी क्या हो रहा है इसमें। पहले आपने इसको हाफ फोल्ड किया, फिर हाफ के बाद इसने आपने इस तरीके से फोल्ड किया, फिर आपने ये लाइन बनाई, तो ये लाइन कंटिन्यू चलेगी, 1 2 3 और 1 2, ठीक है, ऐसे करके 5 गोले बनेंगे। फिर इसको खोलोगे तो ये ऐसे करके बनेगा, और ये वाला ऐसे करके बनेगा, तो ये वाली पोजीशन आपके पास मिलनी चाहिए, जो ये नहीं है, ये नहीं है, यही बन रही है, और ये भी नहीं है। आगे करते हैं भी आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ऑप्शन में देखो तो आपको क्या दिख रहा है भी, या तो बीच में ये दिखाई दे रहा है, और या फिर बीच में पेंटागन है और एक सर्कल है। तो यहाँ से मैंने इसको एलिमिनेशन कर दिया कि ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, क्यों, मैक्सिमम आंसर क्या है, यही वाले, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, देखो क्या हो रहा है कि जो पेंटागन था, ठीक है, वो यहाँ पर सेंटर में आ चुका था, तो अगली बार में क्या है, स्टार यहाँ पे आ गया और ये पेंटागन यहाँ खिसक गया, तो स्टार यहाँ पे आया और पेंटागन यहाँ किसका, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये वाला जो आएगा ये बीच में आ जाएगा, और स्टार कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो अगर स्टार यहाँ पे पहुंच गया तो इसका मतलब स्टार की पोजीशन ये होगी, और इसकी पोजीशन ये होगी, और यहाँ पे स्टार नीचे की तरफ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए भी, आई होप आपको ये जो सेशन है, ठीक है, आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपने क्वेश्चंस भी किए होंगे। तो यह है कि भाई यहाँ पे हम लोग डेली क्या कर रहे हैं, अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।